अब हम लोग सॉर्टिंग थोड़ा देखेंगे। अगेन जिस तरीके से फ़िल्टर तो खैर हमारे बहुत काम का है, सेम उसी तरीके से सॉर्टिंग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। कई बार आपसे पूछता कि सॉर्टिंग होता क्या है। सॉर्टिंग का मतलब होता है आप अपने डेटा को अरेंज करते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हाउ वी कैन एक्सप्लेन? विद द हेल्प ऑफ सॉर्टिंग फंक्शन वी कैन अरेंज आवर डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग का क्या मतलब है कि अगर कोई टेक्स्ट रहा तो A टू Z में अरेंज होगा या Z टू A में अरेंज होगा। अगर कोई नंबर रहा तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज होगा। अगर डेट या टाइम रहा तो ओल्ड टू न्यू या न्यू टू ओल्ड के स्टेप में हमारा अरेंज होगा डेटा। सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को अरेंज करना एज पर रिक्वायरमेंट। सपोज किसी ने बोला कि सर जो अभी आपका डेटा दिख रहा है उसमें डेट पहले अक्टूबर आ रहा है, फिर अप्रैल आ रहा है 25 का, फिर सितंबर 24 का, मतलब कोई भी डेटा 24, 25, फिर 24, फिर 25, फिर 24, फिर बीच में 25। सर आप अपने डेटा को इस तरीके से अरेंज करो ताकि डेट पूरा सीरीज में मिले। तब हम क्या करेंगे, पूरा डेटा को सेलेक्ट करेंगे। पूरा संदीप जी म्यूट कीजिए। पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा टैब में जाना है, जहां फिल्टर था उसी के बगल में सॉर्टिंग है। अब जैसे किसी ने बोला कि आपको डेट को अरेंज करना है, तो यहाँ से डेट सेलेक्ट करना है। डेट सेलेक्ट करते ही देखिए वही ओल्ड टू न्यू या न्यू टू ओल्ड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से चूज करना और यहाँ से ओके कर देना। अब देखें कि ये डेटा पूरी तरीके से अरेंज हो चुका है। पूरा डेटा अरेंज हो चुका है, ये डेट के बेस पे अरेंज हो चुका है डेटा। उसी तरीके से किसी ने बोला इस डेटा को मेरे को ऐसा अरेंज करके दो कि सारे प्रोडक्ट, एक कैटेगरी के प्रोडक्ट एक साथ होने चाहिए। तो इस बार फिर से हम सॉर्ट करेंगे और इस बार हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर। तो प्रोडक्ट क्या है, एक टेक्स्ट है, तो A टू Z या Z टू A का ऑप्शन आ गया। यहाँ से ओके कर देंगे तो देखिए एप्पल वाला प्रोडक्ट सबसे ऊपर आ गया। फिर आपका HCL, लावा, लेनेवो, जैसे जैसे आपका डेटा है उस हिसाब से ये डेटा अरेंज हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। तो टेक्स्ट भी हो गया, डेट भी हो गया। एक बार और कोई टेक्स्ट पे कि हमें पर्सन वाइज कर दो, तो पर्सन वाइज का A टू Z करके देखिए सॉरी, ये पर्सन वाइज भी हमारा डेटा अरेंज हो चुका है। लास्ट आता है वैल्यू वाइज। सॉर्टिंग में किसी ने बोल दिया कि आप जो सॉर्ट करके हमें दो जिसमें सबसे हाईएस्ट अमाउंट वाला डेटा ऊपर होना चाहिए। तो इस बार हम अमाउंट की बात करें यानी नंबर की, तो नंबर में क्या था, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ऐसे जैसे आपको चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू उससे कम कम होते हुए धीरे धीरे जो सबसे कम वैल्यू होगी उस तरीके से अरेंज हो जाएगा। ये जो बात आपने सीखी है ना, इसको बेसिक सॉर्टिंग बोलते हैं। बेसिक, ये कोई बहुत एडवांस नहीं है। सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को अरेंज करना एज पर रिक्वायरमेंट, वेदर आप पर्सन वाइज कर लें या प्रोडक्ट वाइज कर लें, डेट वाइज कर लें, अमाउंट वाइज कर लें, सीरियल नंबर वाइज कर लें, जैसे मर्जी वैसे कर लें आप। अब आता है थोड़ा सा एडवांस सॉर्टिंग। एडवांस सॉर्टिंग में सबसे पहले आता है आपका सेल कलर के बेस पे सॉर्टिंग। सेल कलर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे डेटा हैं जो येलो कलर से है, कई ऐसे हैं जो पिंक कलर से है, कई रेड कलर से है। आप चाहते हो कि सारा पिंक वाला एक साथ आ जाए, सारा येलो वाला एक साथ आ जाए, सारा ग्रीन एक साथ आ जाए, सारा रेड एक साथ आ जाए। ये सॉर्टिंग कैसे होगा? सिंपल है। किसी को आता है ये? किसी को ये आता है कि मैं जितने भी हमने पिंक कलर से किए हैं सब एक साथ आ जाए, सारे ग्रीन वाला एक साथ आ जाए डेटा, सारा रेड वाला डेटा एक साथ हो जाए? किसी को आता है ये वाला सॉर्टिंग?
चलिए कोई बात नहीं, नहीं आता है तो हम पूरा डेटा सेलेक्ट करते हैं, सॉर्ट में जाएंगे। सॉर्ट में जब जाएंगे तो यहाँ से आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लो, कोई भी, इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसको सेलेक्ट करें, कोई भी एक पर ले लो। उसके बाद देखो सेकेंड पार्ट आता है इसमें जिसमें बोलता है सॉर्ट ऑन। तो अभी हम सेल वैल्यू पे थे, अब इसको चेंज करके कर देंगे सेल कलर। सेल कलर जैसे करोगे तो बोलेगा टॉप पे किस कलर को रखना है, तो आपने बोला टॉप पे येलो डाल दो। इसके बाद सेकेंड पे किसको रखना है, तो इसके लिए कॉपी लेबल करोगे, ये सेकेंड वाले को कलर को मान लो हमने रेड कर दिया। फिर मांगेगा कॉपी लेवल कि थर्ड नंबर पे किसको चाहते हो, तो मैंने बोला ग्रीन वाले को। फोर्थ नंबर पे किसको चाहते हो, तो मैं पिंक वाले को। इस तरह से सारे सेट करके फाइनल ओके कर लेंगे। तो देखा, जो यही क्वेश्चन तो हमने पूछा था कि जितने भी येलो वाला डेटा है वो एक साथ आ जाए, सारे रेड वाला एक साथ आ जाए, ग्रीन वाला एक साथ आ जाए, और बाकी जो बच गया वो अपना नीचे एक साथ आ गया। तो इस तरीके से हम सेल के कलर के बेस पे सॉर्टिंग करते हैं। सेल कलर के बाद इसमें आता है फॉन्ट के कलर के बेस पे। अभी जो हमने डेटा में फॉन्ट यूज किया है सिर्फ ब्लैक कलर है। सपोज इसमें कुछ ऐसा डेटा होता जो मान ले कि ब्लू कलर का होता, सपोज ब्लू कलर का डेटा है, ये ब्लू कलर का डेटा है। कुछ ऐसा है जो ग्रीन कलर का है, कुछ ऐसा है जो ग्रीन कलर का है, कुछ ऐसा है जो रेड कलर का में भी है, ऐसे। अब इसकी भी आप सेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ इस डेटा में कि ये जो फॉन्ट है रेड वाला सबसे ऊपर आ जाए, फिर ग्रीन आ जाए, फिर जैसे जैसे आप चाहोगे। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, पूरा डेटा सेलेक्ट करोगे। इस बार भी तो सॉर्ट ही करेंगे हम, इस बार भी हम सॉर्ट करेंगे, बट दूसरे पेज पे सॉर्ट करता हूँ क्योंकि ये इस पे आपने सेल का कलर देखा, इस वाले पेज पे आप फॉन्ट के बेस पे देखिए। तो फिर से हम सॉर्ट पे जाएंगे और इस बार फिर से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए, बट सेल कलर नहीं, फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर में टॉप पे किसको लेना चाहते हो, तो मैं ग्रीन को। फिर कॉपी लेवल सेकेंड नंबर पे ब्लू को, कॉपी लेवल थर्ड नंबर रेड को, और जो बच गया वो लास्ट में। तो ये रहा सारा डेटा। आप देखेंगे जैसे जैसे था वैसे अरेंज हो गया, और जो बाकी बच गया वो अपना नीचे सेट हो गया। तो इस तरीके से आप फॉन्ट के कलर के बेस पे भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा यूज होता है, बट इस तरह का भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। एक इसमें होता है कस्टम सॉर्टिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको एडवांस का सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेनेवो, फिर लिखा हमने सैमसंग, फिर लिखा मैंने SCL, फिर लिखा मैंने नोकिया। क्या किसी भी हालत में लेनेवो टॉप पे आ सकता है हमारे डेटा में? बॉस का कहना है कि आप ऐसा डेटा को सॉर्ट करो कि 1 नंबर पे लेनेवो दिखाए, 2 नंबर पे सैमसंग दिखाए, 3 नंबर पे SCL दिखाए, 4 पे नोकिया दिखाए, और जो बाकी बच गया अपना नीचे दिखा दे। बट ये 4 प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं जो हमारे टॉप प्रोडक्ट हैं। तो क्या इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं हम लोग? इस तरह का क्वेश्चन है कि इस तरह से आप कैसे सॉर्ट करेंगे डेटा को, इस बेसिस पे। किसी को आइडिया है? किसी को थोड़ा सा भी आइडिया है कि हमें एनी हाउ लेनेवो को टॉप पे रखना है, लेनेवो के बाद सैमसंग रखना है? तो आप क्या करोगे, आप जाओगे सॉर्टिंग में। सॉर्टिंग में आपके पास 2 ही ऑप्शन है प्रोडक्ट को लेके। मेन A to Z करोगे तो एप्पल पहले आएगा, लेनेवो तो आ ही नहीं सकता है। दूसरा है कि Z to A करोगे, अगर हम Z to A भी करेंगे तब भी पर वीवो पहले आएगा, लेनेवो तो आ ही नहीं सकता किसी भी हालत में। ऐसे सॉर्टिंग को हम कैसे यूज करेंगे, एक पढ़ाया था अभी हमने कस्टम लिस्ट क्रिएशन। तो इसका आप एक कस्टम लिस्ट बनाओगे, सेलेक्ट किया,
फाइल में गए, ऑप्शंस में गए, हर एक बेसिक का यूज होता है एडवांस में, इसलिए थोड़ा बेसिक पे आपका कमांड होना चाहिए। जैसे कस्टम लिस्ट क्रिएशन मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था, आज भी बताया। तो देखो एक हमने कस्टम लिस्ट इंपोर्ट कर लिया लेनोवो, सैमसंग, HCL वगैरह का, और ओके कर देते हैं, हमारी कस्टम लिस्ट तैयार हो चुकी है। अब ध्यान देंगे कि जब हम डेटा को सॉर्ट करेंगे तो सॉर्टिंग में जाएंगे, और हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, बट बोलेंगे ना तो A to Z ना Z to A, हम जाएंगे कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट खोलते ही जो सबसे लास्ट में आपने बनाया है ना, ये लिस्ट सबसे नीचे होगी। ये देखिए, इससे पहले था, इससे पहले ये था, इससे पहले ये था, ये इस तरह से जितनी लिस्ट हम बनाते जाएंगे यहाँ पे शो करेगा। हमारी सबसे आखिरी लिस्ट ये है, इस पर लगा के ओके कर देंगे, और यहाँ से भी ओके कर देंगे। तो जैसा आपको चाहिए कि आपको डेटा में लेनोवो पहले चाहिए, मिल गया। सैमसंग सेकेंड नंबर पे, देखिए सैमसंग आ गया। थर्ड नंबर पे HCL आ गया। फोर्थ नंबर पे नोकिया, देखिए आ गया। बाकी जो बच गया वो अपना सेट हो गया, एप्पल, फोसिल, लावा, जो भी बच गया सब, क्योंकि हमने बाकी प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि ये प्रायोरिटी पे ये 4 प्रोडक्ट हमारे टॉप पे होंगे। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सॉर्टिंग, दिस इज एडवांस सॉर्टिंग। इस तरीके से आप एडवांस सॉर्टिंग के बारे में जानते हो। एडवांस सॉर्टिंग के अलावा एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, आपको एडवांस सॉर्टिंग के अलावा हम बोलते हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं मल्टी लेवल सॉर्टिंग। मल्टी लेवल सॉर्टिंग, एक होता है मल्टी लेवल फिल्टर, एक होता है मल्टी लेवल सॉर्टिंग। पहले मल्टी लेवल सॉर्टिंग समझ लीजिए कि मेरे पास एक डेटा है। देखिए हर सीट पे मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपके लिए, हर सीट इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे अगर मैंने इस डेटा को प्रोडक्ट वाइज सॉर्ट किया, तो आप इसके लिए आप प्रोडक्ट में जाएंगे और सिंपल A to Z सॉर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे एप्पल का ब्रांड है, और इसी के सामने इसकी वैल्यूज़ है। बट फर्स्ट एप्पल 7000 का है, दूसरा 2500 का है, तीसरा 7000 का है, फिर 2800 का है, फिर 9700 का है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एप्पल तो यहाँ तक तो हमारा कॉमन डेटा है एप्पल का। देखिए मैं एप्पल का कलर चेंज कर देता हूँ एक बार, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। एप्पल का कलर हमने चेंज कर दिया कि सारे ही सेल कलर हमारा क्या है, रेड है, सॉरी पिंक है, और फॉन्ट कलर रेड है। अब मैं चाहता हूँ कि एप्पल के सामने जो सबसे हाईएस्ट सेलिंग वाला अमाउंट है, जैसे 97 या इससे भी कोई बड़ा हो, इसको यहाँ पे होना चाहिए, उससे कम, उससे कम, उससे कम। इस तरीके से आपको सेट करना है, इसी को बोलते हैं मल्टी। तो इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, सॉर्ट में जाएंगे, सॉर्ट में जाएंगे। सॉर्ट में जाने के बाद देखिए A to Z करोगे एप्पल 22, तो ये हो गया। ये देखो यहाँ पे होता है ऐड लेवल, और सेकेंड ले लेंगे अमाउंट, अमाउंट को ले लेंगे सेकेंड, और सेकेंड वाले को करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। पहला था प्रोडक्ट वाइज A to Z, और दूसरा है अमाउंट वाइज लार्जेस्ट टू, ये ओके करेंगे। तो जैसा मैंने बोला, देखो एप्पल तो एप्पल ही हो गया, बट एप्पल में जितने भी एप्पल थे उसका हाईएस्ट सेल्स यहाँ पे दिखाने लगा, और लोएस्ट सेल नीचे की तरफ जा रहा है। द सेम वे आप फॉसिल का भी देख सकते हो, हाईएस्ट सेल से लोएस्ट सेल। HCL का देख सकते हो, हाईएस्ट सेल टू लोएस्ट सेल। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल सॉर्टिंग। और इसी तरीके से होता है आपको, जिसको बोलते हैं मल्टी लेवल फिल्टर। तो यही मल्टी लेवल फिल्टर का ही तो यूज किया था हमने, जिसमें एक नहीं कई फिल्टर लगाए। जैसे इसमें क्वेश्चन बोला गया कि 2024 में सबका नहीं नोकिया का, तो सबसे पहले आपने तो एक फिल्टर लगाया 2024 का। तो 2024 में हमारे पास 157 डेटा था, 157, बट इसमें से सिर्फ नोकिया का देखना है। इस फिल्टर को हटाए बिना जब हमने इसको नोकिया किया यहाँ से, तो इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल फिल्टर। यानी हमें टोटल कितने रिकॉर्ड मिले, 9 रिकॉर्ड मिले आउट ऑफ 200, जो ये दोनों पैरामीटर को पास कर रहा था। इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल फिल्टर। जैसे किसी ने बोला कि सेल्स ब्रजेश होना चाहिए और उसकी सेल्स 5000 से ऊपर हो, तो सबसे पहले तो आप सेल्स पर्सन पे लगाओगे कि भाई ब्रजेश होना चाहिए।
तो ब्रजेश का 19 रिकॉर्ड है, बट सारे रिकॉर्ड नहीं जो 5000 से ज़्यादा है। तो इसको क्लियर किए बगैर हम अमाउंट में गए और यहाँ पे नंबर में जाके बोल दिया ग्रेटर देन 5000, 5000 से ज़्यादा। तो ये 5000 से ज़्यादा के 11 रिकॉर्ड्स आपको मिल गया। सो ऐसे कॉपी करेंगे और सामने वाले को हम भेज देंगे। तो मल्टी लेवल सॉर्टिंग और मल्टी लेवल फिल्टर का भी अच्छा खासा यूज होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट सॉर्टिंग एंड फिल्टर। इसमें बहुत सारे और भी तिकरमबाजी है, लेकिन आपको वैसे नहीं करना है, उतना सीखना है जिसका कि आप सही से इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे आगे कोई क्वेरीज आती है तो आप अपनी बात रखेंगे, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है। आप बहुत अलग अलग तरीके से सॉर्टिंग के एग्जाम्पल देख सकते हैं, कर सकते हैं। आपका डेटा निकालेंगे तो उसमें से कुछ क्वेरीज निकलेगी। तो सबसे पहले इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। स्टार्ट करते हैं। धीरज कुमार, धीरज जी आपसे ही मैं शुरू करता हूँ। यस सर। अभी तक के जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं उसका यूज आप अपने रियल टाइम डेटा पे कहाँ कर सकते हैं? सर जैसे हम लोग का 3 मंथ टारगेट रिपोर्ट बनाना होता है एवरी, उसमें हम कर सकते हैं, वेल्स में कर सकते हैं, और मतलब मेजरली सॉर्टिंग एंड फिल्टर्स तो हमारे को मेजरली यूज हो रहा है अभी। मेजरली तो हमारे को हाँ, तो वो हमारे को काफ़ी इजी रहता है। एंड रिमूव डुप्लीकेट वो भी काम हो सकता है। तो पेस्ट स्पेशल का सर हमारे को नंबर्स का भी कुछ कॉपी पेस्ट करना रहता है, वो काम में आ जाता है। रैंडम बिटवीन का भी हमारे को यूज में आएगा ये भी। हाँ, प्रैक्टिस डेटा कुछ क्रिएट करना है क्विकली तो कर सकते हैं बस। yes, आपके हिसाब से ठीक है। मैं 1-2 लोगों का और लेता हूँ। प्रतिभा, प्रतिभा आप बताएं एक बार कि आप जो कल से आज तक सीखे हैं उसमें क्या चीज़ें आपको नया मिला और कैसे आप अपने डेटा पे इसको यूज कर सकते हैं? काफी सारा सर जो हम लोग कल से फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, पहले से हम लोग कुछ उनमें से यूज कर रहे थे, लेकिन कुछ और स्मार्टली तरीके से अभी हमें पता चल गया। जैसे कि सॉर्ट का एक साथ हम डबल फिल्टर कैसे कर सकते हैं। पहले हम एक फिल्टर लगाते थे, उधर कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट करते थे, फिर दूसरा फिल्टर यूज करते थे। तो एक साथ डबल फिल्टर वाला ये पता चल गया, और बाकी का कई सारे कभी सीखा। ठीक है, गुड। कहने का मतलब है कि हर सेशन से फ़ायदा मिलना चाहिए और सबको मिलना चाहिए। एक लास्ट कमेंट मैं किसी और से ले लेता हूँ रैंडमली। एक लास्ट कमेंट मैं संदीप साहब आपसे लेना चाहूँगा। आप बताएं कि जो हमने अभी तक सीखा है उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने डेटा को बेहतर तरीके से समझते हैं कि क्या क्या डेटा बनाना होता है, क्या रिपोर्ट्स बनाना होता है, तो उसमें आप कहाँ कहाँ किस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं बेहतर तरीके से? बिल्कुल सर। सबसे पहले अभी सॉर्टिंग और फिल्टर सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, और दूसरा ये है कि फॉर्मेटिंग जो सीखा है अपने स्क्रिप्ट को कैसे मोर प्रेजेंटेबल हम लोग करनी है, तो वो भी एक बहुत अच्छा मुझे लगा जी। कि उसको अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से उसको कर सकते हैं। उसकी साइज चेंज कर सकते हैं, फोन चेंज कर सकते हैं, जो टॉप बार है वो चेंज कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों से। जी बिल्कुल। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सॉर्टिंग फिल्टर तो हम यूज हमें सबसे इसी की जरूरत पड़ती है अलग अलग चीज़ से। हाँ राइट, ठीक है, बहुत बहुत। ऐसे ही हम 2 से 3 लोगों से हर बड़े टॉपिक के बाद आपसे कन्वर्सेशन करेंगे, और कन्वर्सेशन का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें आपने सीखा है उसको नई तरीके से अपने डेटा में इम्प्लीमेंट करें। उसमें सबसे ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि एक आइडिया मिल गया, बस उसको अप्लाई करना है। तो उस तरीके से काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस तरीके से सॉर्टिंग फिल्टर को भी थोड़ा और अच्छे तरीके से आप यूज़ करके देखिए अपने डेटा पे। ये सारा डेटा यानी ये वाली शीट आज आपको मिलेगा। अब हम कुछ थोड़ा सा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़े से बेसिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये फंक्शंस जिसको कि नॉर्मली आप लोग अपने भाषा में क्या बोलते हो, अपने भाषा में आप बोलते हो फॉर्मूला, और मैं बोलता हूँ फंक्शन।
बट मैं तो फंक्शंस और फॉर्मूलाज दोनों बोलता हूँ। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज? आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड फॉर्मूला? आपने सुना होगा वी लुकअप, आपने सुना होगा सम, यूज भी किया होगा, शायद मैक्स आपने यूज किया होगा, मिन यूज किया होगा, हो सकता है इफ भी यूज किया हो, सम इफ यूज किया हो। तो इनमें से कौन कौन से फंक्शंस हैं और कौन कौन सा फॉर्मूलाज है? किसी को आइडिया है? नहीं, कोई बात नहीं है। कोई नहीं बोल रहे हैं। धर्मवीर, आपके पास तो बहुत लंबी चौड़ी टीम है, आप लोगों के टीम में से किसी को पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज? या चलो ये नहीं पता है तो इनमें से बता सकते हो कि आप कौन कौन से फंक्शंस हैं और कौन कौन सा फॉर्मूलाज है? सिर्फ सम फंक्शन है, सम तो सर फॉर्मूला है। सम फंक्शन है और कौन सा फंक्शन? अच्छा, सम फॉर्मूला है, बाकी सारे फंक्शंस हैं। ओके, प्रीति आप बताएं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? सम तो सम भी होता है, वो तो फंक्शन होता है। अच्छा, आपके हिसाब से सम फंक्शन है और बाकी कौन कौन से इसमें से फंक्शंस हैं और कौन कौन सा फॉर्मूलाज है? सम इफ है वो हमारे फॉर्मूला है। अच्छा, सम इफ हमारा फॉर्मूलाज हो गया और ये फंक्शन हो गया, ठीक है। और सर फॉर्मूलाज का हो सकता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन का सब फॉर्मूलाज में बोल सकता है सर जी। उसके बाद फंक्शन में बोलना तो वो हम लोग का वो सम होता है ना सर, इसमें ऑटो सम, इफ का फॉर्मूला लगाता है, वो सब फंक्शन में होता है सर। ठीक है, ठीक है, आपके हिसाब से भी कुछ हद तक ठीक है, बट अप्रोप्रिएट नहीं है। मैं बताऊंगा अभी। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसका जवाब अगर आप लोग सही देते हैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। प्रीति, मैं आपका नाम लिख रहा हूँ PRITY, आपने स्पेलिंग ऐसा ही लिख रखा है ऑनलाइन में। एक मैं लिख लेता हूँ संदीप, एक और ले लेता हूँ नवीन। प्रीति, आपसे ही फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके नाम में ध्यान से काउंट करके बताइए कि कितने वर्ड हैं। आपके नाम में कितने वर्ड्स हैं प्रीति? जी 5। ठीक है। संदीप जी, कितने वर्ड हैं आपके नेम में? कितने वर्ड हैं? 7 लेटर्स हैं। वर्ड कितने हैं? 7 हो गए हैं? हाँ, 7 लेटर्स हैं ना सर। नहीं, मैं तो वर्ड पूछ रहा हूँ, वर्ड कितने हैं? वर्ड तो एक ही है। हाँ, यही मैं सुनना चाहता। अगर मैं पूछता हूँ आपका नाम, तो आप ये थोड़ी ना अपना डेजिग्नेशन थोड़ी ना बताओगे। अगर मैंने वर्ड पूछा है तो आपको कैरेक्टर नहीं बताना था। 5 वर्ड तो एक ही है, प्रीति इज अ वर्ड एंड प्रीति कंटेन 5 कैरेक्टर्स, 5 लेटर्स, तो वर्ड एक है। तो ऐसे जैसे इन दोनों में तो फर्क है, आपको खूब अच्छे से पता कि इंडिपेंडेंट को हम कैरेक्टर बोलते हैं और सबको मिला के वर्ड बोलते हैं। वैसे ही ये सारे के सारे फंक्शंस हैं, ये जितने भी देख रहे हो ना, ये सारे फंक्शंस हैं, ये फॉर्मूलाज नहीं है। एवरी वन इज, जितना आपने सुना होगा वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, सम इफ, दीज आर फंक्शंस। तो फिर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, कॉम्बिनेशंस ऑफ फंक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। जब कोई ऐसा टास्क जब हमें अपने फंक्शन से पूरा नहीं होता है तो हम काफ़ी सारे फंक्शंस को आपस में मर्ज कर देते हैं, उसको बोला जाता है फॉर्मूला, जो कि ज़्यादातर 99% लोगों को इसके बारे में डिफरेंस पता नहीं होता है और 50% लोग
तो इसमें भी गलती कर जाते हैं। ये इसको कहते हैं सिली मिस्टेक, कि यहाँ पे लिख भी दिया है वर्ड तब भी पर हम कैरेक्टर गिन रहे थे, और ये जानते हुए पर भी 7 कैरेक्टर बोल रहे हैं, जबकि हमें आंसर देना है कि भाई 1। तो इसको सिली मिस्टेक बोलते हैं। जान के आप नहीं करते हो, बट अनजाने में होता है। बट गलत तो गलत है, कोई इसको 5 वर्ड तो बोलेगा नहीं, वर्ड तो एक ही है, वर्ड तो एक ही है। तो ऐसा ही होता है कि ज़्यादातर लोग इसको फॉर्मूला बोलते हैं, बट दिस आर नॉट फॉर्मूला, दिस आर फंक्शंस। तो हम लोग का टॉपिक है फंक्शन सीखेंगे, अभी हम फॉर्मूला नहीं सीखेंगे। फॉर्मूला वो होता है जब इस फंक्शन को आपस में मर्ज करके कुछ निकालेंगे तो उसको बोलते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अभी नहीं बना रहे हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ फंक्शंस आपको जो बहुत कॉमन फंक्शन है जो आपको आना चाहिए, तो कुछ फंक्शंस के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये सारे फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं और बहुत छोटे बेसिक फंक्शन होते हैं, इसलिए जल्दी ध्यान से देखेंगे। एक टुडे है, एक नाउ है, एक पाए है, एक रो है, एक कॉलम है और एक रैंड है। देखिए ये 6 ऐसे फंक्शन हैं जिस फंक्शन को चलाने के लिए हमें कोई डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इसको विदाउट रेफरेंस फंक्शन भी बोलते हैं। विदाउट रेफरेंस फंक्शन भी इसको बोलते हैं। कैसे? क्योंकि जब आप टुडे चलाओगे तो इक्वल टू टुडे लिखना, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो आपको एक रिटर्न होता है डेट। टुडे से हमें आज की करेंट डेट, मान लो आपने कोई एक रिपोर्ट बनाई और आपको डेट डालना है तो इक्वल टू टुडे डाल दो। क्यों? घड़ी और मोबाइल देखना है डेट के लिए। सो टुडे इज द फंक्शन टू गिव यू द करेंट डेट या रिटर्न यू रिटर्न्स करेंट डेट। द सेम वे देयर इज ए नाउ फंक्शन, वो भी विदाउट रेफरेंस। विदाउट रेफरेंस मतलब विद इन 2 ब्रैकेट्स, यू डोंट हैव टू पुट एनीथिंग। आप कोई भी ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ नहीं डालते हो, बट नाउ करने से डेट के साथ साथ टाइम भी दिखाता है। नाउ में सिर्फ डेट दिखाता है, सॉरी टुडे में सिर्फ डेट दिखाता है और नाउ में डेट के साथ साथ टाइम भी दिखाता है। पाई, आप लोग तो सब लोग इंजीनियर हो, जानते ही होंगे। पाई का मतलब 22/7 होता है, जिसकी फाइनल वैल्यू 3.14 होता है। तो पाई एक ऐसा फंक्शन है जो इंजीनियर्स लोग ज़्यादा यूज करते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग ज़्यादा यूज करते हैं। रो हमने पढ़ा था बेसिक में कि रो एक ऐसा फंक्शन है जो हमें 1 2 3 को रोज बोलते हैं और ABCD को कॉलम बोलते हैं, बट रो एक फंक्शन भी है। रो एक फंक्शन है जिससे हम जिस सेल में काम करते हैं उस सेल का रो नंबर बताता है। आप देखोगे यहाँ पे इस सेल का ये रो नंबर बताता है। आप चौथे रो में हो, ये रो फंक्शन से हमने पता किया। उसी तरह से कॉलम एक फंक्शन है जिससे हमें इस सेल का कॉलम नंबर पता चलेगा, नॉट कॉलम, कॉलम नंबर। रो से भी रो नंबर, कॉलम से। देखिए ये तो नंबर में है तो ये 4 ही बताया, बट ये 2 बताया ना कि B बताया। तो क्या बोलेंगे? रो से हमें रो नंबर और कॉलम से हमें कॉलम नंबर पता चलता है। जैसे यही चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूँ, कॉलम में यहाँ पे लिखूँ तो ये कॉलम नंबर 5 है, नॉट 2, 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे रो लिखूँ ये सेम फंक्शन, तो इसका रो नंबर जो है ये 6 है। तो रो से हमें रो नंबर मिलता है, कॉलम से हमें कॉलम नंबर मिलता है। और रेंड का यूज अभी मैंने बेसिक में सिखाया था कि हमें रेंडमली डेटा क्रिएट करने के लिए रेंड का यूज करते हैं। तो ये 6 फंक्शन है जिसको चलाने के लिए हमें किसी डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद जितने फंक्शंस हैं उसमें आपको इसको इस कैटेगरी को विथ रेफरेंस बोलते हैं। ये जो 6 पढ़ा है इसको हम विदाउट रेफरेंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें किसी डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब जो पढ़ेंगे उसमें डेटा की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से पहला एक पढ़ा था आपने रैंड बिटवीन, ऑलरेडी आपने पढ़ा है रैंडम डेटा बनाने के लिए। तो इसमें क्या था कि रैंड बिटवीन लिख के आप ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करके नहीं छोड़ सकते, नहीं तो एरर आ जाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि रैंडम नंबर कितने से कितने के बीच में जनरेट करना है। आपने बोला सर 100 से लेके 500 के बीच में जनरेट कर दो, तो देखिए 100 से 500 के बीच में 1 आ गया, जितना चाहिए उतने ड्रैग कर लीजिए, तो इस तरीके से रैंडम डेटा बन जाएगा। फिर 5 फंक्शन ऐसा है जो काफ़ी बेसिक है, आप लोगों ने यूज किया होगा। एक होता है सम, एक होता है मैक्स, एक होता है मिन, एक होता है एवरेज, एक होता है प्रोडक्ट। अब जैसे ये 5 फंक्शन ऐसे हैं बेसिक के
जो जनरली लोगों को यूज पड़ता ही पड़ता है, बट ये क्या है, विथ रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब आपके पास एक डेटा होना चाहिए। मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना मार्क्स आया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, 4 सब्जेक्ट हैं, चारों के कुछ कुछ मार्क्स यहाँ पे मैं फीड कर देता हूँ। इस तरीके से हमें कुछ मार्क्स है सब्जेक्ट वाइज। अब एक छोटा सा डेटा ले लिया हमने, इसकी फॉर्मेटिंग भी कर दी अच्छे से, थोड़ा अच्छा दिखे ये रहा एक डेटा है। अब इसी डेटा पे हमें अप्लाई करना है ये 5 फंक्शन। तो सम का मतलब सबको पता है कि सम जोड़ने के लिए होता है। अगर आपको पता करना है कि पूरा डेटा का टोटल क्या है, तो सारे नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये सम दे देगा। मैक्स का मतलब होता है हाईएस्ट। आपको अगर ये पता करना हो कि इतने बड़े डेटा में सबसे बड़ा कौन सा, ये तो बड़ा तो है ही नहीं, बहुत छोटा है, लेकिन सोचो आपके पास 20 लाख डेटा में सबसे बड़ा डेटा पता करना है, तो आप मैक्स का यूज करेंगे। मीन एक ऐसा फंक्शन है जो इसमें से मिनिमम हमें रिटर्न करता है, सबसे छोटा नंबर। एवरेज इन सब का एवरेज निकाल के दे देता है हमें। और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, आपस में इन सारे नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद का आंसर जो देगा ये प्रोडक्ट होता है। दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस से जो आंसर आएगा ये सबका सम, सबसे हाईएस्ट, सबसे लोएस्ट, सबका एवरेज। इस तरीके से मैक्स, मीन, एवरेज और प्रोडक्ट को हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा यूज होगा, थोड़ा फॉर्मूला आप क्रिएट करोगे तो आप में से कैप्टन सिंह आप अनम्यूट कीजिए एक बार। कप्तान सिंह जी, कप्तान साहब आप ये बताएं कि इस 5 फंक्शंस के बारे में थोड़ा आप अपने लैंग्वेज में बताएं कि किस फंक्शन से क्या होता है। सबको ऐड करके वैल्यू लीजिएगा, अपन देंगे कोई भी लेंगे तो उसको इस सेल से उस सेल और कॉलम तक की कोई रेंज देंगे, उसमें से कभी मैक्सिमम वैल्यू होगी उस वैल्यू को निकाल के देगा। मिनिमम सेम वर्क करेगा, मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा। एवरेज 550 1000 की वैल्यू जो होगी सबका हम रेंज निकाल देंगे फ्रॉम दिस टू दैट, तो उसका सबका एवरेज निकाल के देंगे। बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट हम 2 3 4 जितने भी हमको वैल्यू जो हमको मल्टीप्लाई करना है हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। द सेम वे इस बार एक क्वेश्चन रहेगा मेरे को, अमन भारद्वाज। अमन आपको ये 6 फंक्शन के बारे में बताना है कि ये फंक्शन क्या करता है। ठीक है सर। टुडे तो सर अपना फंक्शन करता है कि टुडे हम लगाते हैं तो सर आज की डेट आ जाती है। उसके बाद नाउ को अगर हम फंक्शन यूज करते हैं तो नाउ जो भी डेट के साथ साथ जो भी टाइम हो रहा होगा वो भी आ जाएगा सर। पाई का हम जनरली यूज करते हैं, अपना पाई होता है 22.7, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कर लेते हैं और इसमें हमें कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं होती सर तो फंक्शन के साथ। बहुत बढ़िया। रो को जब हम क्लिक करते हैं तो रो पे हम जब क्लिक करते हैं तो उस रो का जो नंबर है वो हमारे पास, उस रो का नहीं, उस सेल का रो नंबर। ये जो सेल है, ये जो है ना, ये बॉक्स, ये सेल है, उस सेल का रो नंबर देता है। यस सर। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम जब कॉलम करते हैं तो उस सेल का जो कॉलम है, कॉलम का नंबर है वो आ जाता है सर। और जो रैंक है उसमें सर हम करते हैं, उसमें सर हम कोई भी वैल्यू हमारी आ जाती है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, दोनों जने ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। एक जने से और एक छोटा सा सवाल रहेगा। धीरज, आपको सिर्फ रैंड बिटवीन के बारे में बताना है कि रैंड बिटवीन से हम क्या कर सकते हैं। रैंड बिटवीन से हम लोग एक मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर के बीच का डिफरेंस हम बता सकते हैं कि कैसे मिलेगा। नहीं, डिफरेंस नहीं, रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। हाँ, रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। आपने जैसे बताया था, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम रेंज हमें देना होता है। बहुत बढ़िया। यस सर। तो देखिए कि मैंने कोई ज़्यादा टाइम नहीं लिया, सिर्फ 10 मिनट में देखिए 12 फंक्शंस हो गए। हमें 50-60 फंक्शन पढ़ना है टोटल मिला के। तो कुछ फंक्शंस का नाम मैं वापस लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक फंक्शन का नाम है काउंट, दूसरा का नाम है काउंट ए, तीसरा का नाम है काउंट ब्लैंक, चौथे का नाम है रोज, नॉट रो, रोज, और कॉलम्स, एस लग गया। ये 5 फंक्शन को थोड़ा केयरफुली देखेंगे, बहुत बेसिक है। काउंट फंक्शन कहता है
कि जो रेंज आपने सेलेक्ट करा है, जो रेंज आपने सेलेक्ट करा है, हम उसी सेल को काउंट करेंगे जिसमें नंबर होगा या डेट होगा या टाइम होगा। तो सिर्फ नंबर था इसलिए 4 दे दिया। लेकिन मान लो यहाँ पे बायो नहीं लिखा होता, यहाँ पे कोई डेट लिखी होती तो ये उसको भी काउंट कर लेगा। अगर कोई टाइम होता है यहाँ पे तो उसको भी काउंट कर लेता ये। यानी कि नंबर, डेट और टाइम, ये 3 चीज़ को काउंट करता है, नंबर को, डेट को और टाइम को। बाकी चीज़ों को छोड़ के काउंट करता है। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट वेज को काउंट नहीं किया। दूसरा होता है काउंट ए। काउंट ए मतलब होता है काउंट ऑल, चाहे वो कुछ भी हो, डेट हो, टेक्स्ट हो, नंबर हो, सिंबल हो, सबको काउंट कर लेते हैं। देखिए पूरे के पूरे 10 बता रहा है। अगर यहाँ केमिस्ट्री नहीं होके वाट का साइन रहता तब भी पर ये काउंट करता। ये 95 नहीं होके यहाँ पे मान लो ए लिख देते, उसको भी काउंट करता। लेकिन ये काउंट एक चीज़ को नहीं करता है, ब्लैंक सेल को। देखिए इसमें से 45 को डिलीट कर दिया तो ये कम हो गया, एक और फिजिक्स को मैंने डिलीट कर दिया तो कम हो गया। तो काउंट ए के बारे में लिखेंगे काउंट ऑल एक्सेप्ट ब्लैंक सेल। ब्लैंक सेल को छोड़ के सबको काउंट करता है। तीसरा तो नाम से ही पता चल गया होगा, काउंट ब्लैंक। एक रेंज में जितनी भी सेल ब्लैंक है उसको काउंट करके बताता है। रोज जो डेटा हमने सेलेक्ट किया है उस डेटा में कितने रोज में, आज डेटा छोटा है तो आप क्रॉस चेक करके 1 2 3 4 5 गिन लोगे। कल के डेट में किसी ने 20,000 डेटा भेजा, किसी ने 5 लाख डेटा भेजा, तो गिनने तो बैठोगे नहीं, वहाँ पे रोज लगा लीजिए, पता चल जाएगा कितना डेटा है। हमारे डेटा में कितनी हेडिंग्स है, तो कॉलम्स, ये ऐसे चलेगा तो कॉलम, सब्जेक्ट और मार्क्स 2 कॉलम्स है, तो देखिए 2 आंसर दे रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये 5 फंक्शन बहुत बेसिक है, बट ये हम लोगों को आना चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप लोगों में से एक जने अब्दुल्ला इस 5 फंक्शंस को आप एक्सप्लेन करिए। सर काउंट फंक्शन जो है हमारा वो तो किसी भी पर्टिकुलर रेंज में हमारे पास जो नंबर, डेट और टाइम है उसका काउंट बता देगा। काउंट ए जो होता है वो जितने भी पर्टिकुलर रेंज में जितने भी सेल्स हैं उसमें सबका काउंट बता देगा, एक्सेप्ट अगर उसमें कोई ब्लैंक सेल है तो। शाबाश, वेरी गुड। और काउंट ब्लैंक में अगर पर्टिकुलर रेंज में हमें काउंट करना है कि कितने ब्लैंक सेल्स हैं तो वो हमें बता देगा। और रोज में तो पर्टिकुलर रेंज में हमारे पास टोटल कितने रोज हैं वो बता देगा। कॉलम्स में सिमिलरली कितने पर्टिकुलर रेंज में कितने कॉलम्स हैं वो बता देगा। कमाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 फंक्शन जल्दी से 1 मिनट में जल्दी से पढ़ लेते हैं, टाइम तो हो गया फिर भी। एक है अपर, एक है लोअर और एक है प्रॉपर। और इसके साथ एक और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है लेन। ध्यान देंगे कि अगर कोई नाम, जैसे मेरा नाम लिखा है डॉक्टर ब्रजेश आनंद, मेरे नाम में कोई स्पेल मिस्टेक नहीं है, इसको बोलते हैं केस मिस्टेक। केस वाले मिस्टेक को ठीक करने के लिए 3 फंक्शन यूज करते हैं। अपर, आपको पता ही होगा कि अपर से सारे लेटर को कैपिटल कर सकते हैं। दूसरा होता है लोअर, जैसा नाम वैसा काम, सारे लेटर को ये स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। और जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है प्रॉपर, जिसमें आप अपने नाम को प्रॉपर केस में कन्वर्ट करते हैं। और प्रॉपर केस का मतलब होता है हर एक वर्ड का पहला लेटर इसमें कैपिटल हो जाता है। और लेन इज नथिंग, लेन सिर्फ हमें ये बताएगा कि आपका जो नाम है वो कितने कैरेक्टर से बना हुआ है, इंक्लूडिंग स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर। ये डॉट को भी काउंट करेगा, स्पेस को भी। जैसे हमने राम लिखा तो देखिए 3 बता रहा है, और राम जी लिखा स्पेस लगा के तो 6 बता रहा है, ना कि 5, क्योंकि ये स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर सबको जोड़ता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आज हमने 21 फंक्शन भी कर लिया साथ के साथ। यहाँ पे आपने देखा 21 फंक्शन। तो अगली क्लास जब हमारी हो तो उस समय आज के टॉपिक से सारे सवाल आपके जहन में होने चाहिए, क्योंकि मैं रेंडमली किसी से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ। और रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप कितना पढ़ के आए हो ये भी पता चल जाएगा। अभी तक तो बहुत अच्छा लगा, आप पढ़ के आइएगा जब भी नेक्स्ट क्लास में आप बैठेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर पेशेंस।
बस मेहनत करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। ये डेटा मैं शेयर कर देता हूँ अभी तुरंत। हाँ कैप्टन साहब बताएं, आपका क्या सवाल है? सर एक अभी आपने जो प्रॉपर वाला जो दिया है फंक्शन, उसमें अगर मुझे उसी सेल में उसको प्रॉपर करना है, दुनिया का कोई भी फॉर्मूला उसी सेल में नहीं लगता है। सम के लिए भी आपको दूसरी जगह ही जाना पड़ता है, मैक्स के लिए भी दूसरी जगह है, अपर के लिए भी दूसरी जगह, प्रॉपर के लिए भी दूसरी जगह कन्वर्ट करके फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। और सर अभी जैसे अभी आप जो बीच में क्लास में कुछ कर रहे थे, कुछ टाइप कर रहे थे, तभी आपने जगह किया था प्रॉपर, या फिर वो किस तरह से किया था? वो तो फ्लैश फिल था, वो अलग चीज़ है। वो अलग चीज़ है, बट क्वेरीज आपकी अच्छी है। आप क्वेरीज रेज करके नोट करके रखिए, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेरी। ठीक है, गुड बाय, बाय फॉर द डे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।